औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद शकील असगर बुखारी एडवोकेट। आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आपके जो कमेंट और मैसेजेस मौसूल हुए उस तनाजुर में हैं, आज का मौजू मैंने तरतीब दिया है कि अगर किसी शख्स पर झूठी FIR हो जाए तो वो क्या करे। आप जानते हैं कि आजकल किस तरह से लोगों पे झूठी FIRें हो रही हैं, हो जाती हैं और पुलिस की तरफ से ये काम हो रहा है। तो अगर किसी शख्स पर FIR हो जाए तो वो क्या करे। सबसे पहला काम तो ये होगा कि वो FIR अगर झूठी है या मसलन सच्ची भी है तो आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवानी है, प्री अरेस्ट बेल में आप जाएंगे। इसके बाद आप शामिल तफ्तीश होंगे और पुलिस तफ्तीश के अंदर क्या होगा कि आप बेगुनाह साबित होंगे। लेकिन ये एक लंबी लिटिगेशन है, यहाँ पे आपको पता है कि एक सिलसिला चलेगा। एक दूसरा ये है कि मसलन आप क्या करेंगे, आप क्वाइशमेंट में आ सकते हैं अगर आप पे झूठी FIR करवाई गई है। तो ये कहाँ पे होगी, ये हाई कोर्ट में होगी। आप जिस सूबे में रहते हैं उस सूबे की आपकी जो हाई कोर्ट है, जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की बनती है, वो आप मालूम कर सकते हैं। किसी भी वकील से पूछ सकते हैं कि कौन सी हाई कोर्ट है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वाइशमेंट दायर करेंगे। आप अपने मुनासिब एविडेंसेस लेके आएंगे, चीज़ें लेके आएंगे और वहाँ पे आप ये सदा करेंगे। लेकिन अगर किसी FIR में चलान जमा हो जाए तो उस FIR में उसमें आप क्वाइशमेंट में नहीं आ सकते। फिर आप नीचे की अदालतों में ये साबित करेंगे और आप अपने मुकदमे को लेकर चलेंगे। जब भी किसी शख्स पर झूठी FIR होती है और फिर साबित हो जाए कि जिस शख्स ने ये FIR दी थी, दरख्वास्त दी थी थाने में और 154 की कार्रवाई हुई, FIR हुई, तो FIR झूठी थी, तो उस शख्स के खिलाफ 182 PPC की कार्रवाई की जा सकती है जिसने झूठी FIR करवाई थी। ये 182 PPC क्या है, ये वही है जिसे हम कलंदरा बोलते हैं। ये कलंदरा क्या है कि झूठी FIR करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है कि आपने ये झूठी FIR करवाई है, लिहाजा ये साबित हो गया कि FIR झूठी थी, लिहाजा आपके खिलाफ कलंदरे की कार्रवाई हो। अब इसमें क्या होता है, अगर झूठी FIR देने वाला शख्स कंप्लेनेंट, उसने FIR अगर ऐसी दी कि जिसमें सजाए मौत थी, तो इस शख्स को 7 साल सजा होगी। और अगर उसमें उम्र कैद थी तो इसके अंदर इसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कोई और सजा अगर उसमें तजवीज़ की गई थी उस कानून में और उस FIR के अंदर जो जुर्म था वो कोई और सजा थी, तो 1/4 उस सजा का इस शख्स को मिल सकता है। तो ये है जी झूठी FIR के खिलाफ करवाने वाले के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो है 182 की कार्रवाई, कलंदरे की कार्रवाई है। और झूठी FIR को ख़त्म करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्वाइशमेंट में जा सकते हैं या आप पुलिस तफ्तीश में आप साबित कर सकते हैं कि ये झूठी है। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के खिलाफ, किसी शख्स ने थाने में एप्लीकेशन दी पर्चे के लिए और पुलिस ने कहा कि जो आपने एप्लीकेशन दी है FIR के लिए, पर्चे के लिए, ये तो आपने झूठी दी है, FIR होगी, तो आपके खिलाफ 182 की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब आप कहते हैं कि मेरी FIR तो सही थी, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त दी थी, पुलिस ने मेरी FIR दी और फिर मेरे खिलाफ कलंदरे की कार्रवाई शुरू कर दी 182 की। अब आप क्या करेंगे, अब आप ना तो अपील में जा सकते हैं और ना ही आपके पास कोई और फोरम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 561 की एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में दे सकते हैं और इसमें आप जाके ये बताएंगे कि ये जो कार्रवाई है मेरे खिलाफ जो हुई है ये गलत तौर पे हुई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तगासा दायर कर सकते हैं। जब इस्तगासा दायर होगा या 561 की कार्रवाई आप करेंगे तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई स्टार्ट की गई थी उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। यह थी आज की हमारी वीडियो FIR, झूठी FIR के बारे में। इंशाअल्लाह आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।